देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर एसडीआरएफ बटालियन जॉलीग्रांड में वृक्षारोपण किया। साथ ही सीएम ने सहसदारा हेलीपैड के पास स्थित एमडीडीए सिटी पार्क में भी वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व है। हमें व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के साथ ही उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देहरादून के पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद में भी हरेला का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा, पिछोड़ा और आभूषण में नजर आईं। कार्यक्रम एक प्राचीन हनुमान शिव मंदिर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पहले पूजा पाठ की और आरती की। उसके बाद सभी ने मिलकर हरेला काटा और छोटे बच्चों और अपने सगे संबंधियों को हरेला पूछकर जी राया जाग राया बोलकर आशीर्वाद भी दिया। हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड का, खासकर कुमाऊं के रीजन का बहुत बड़ा पर्व है और उसकी महत्व का देखते हुए सरकार ने उसको पूरे उत्तराखंड में मनाने का फैसला किया। और हरेला जो पर्व है हमारे उत्तराखंड का कि भाई हमारा अनाज अच्छा हो, पैदावार अच्छा हो, एक मैसेज आता है। और उसी मैसेज को देखते हुए सरकार ने भी इसको पर्यावरण से जोड़ा और पर्यावरण से जुड़ के ये प्रोग्राम जो है आज पूरे उत्तराखंड से लेकर मुझे लगता है कि अन्य प्रदेशों में भी, कई प्रदेशों में इसको मनाया जा रहा है। खासकर हमारे उत्तराखंड के लोग इसको हर प्रदेश में, हर इंडिया के हर प्रदेश में इसको मना रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी जो भी त्यौहार है, हमें हमेशा से ही अपने पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रहने की प्रेरणा देते हैं। अब इस महामारी ने भी हमें बता दिया, कोविड ने, कि हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। ऑक्सीजन के बगैर हम लोगों ने, इतने लोगों ने प्राण गंवा दिए। तो ये भी संदेश देता है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए और अपना पर्यावरण, अपना ऑक्सीजन लेवल और अपना सब कुछ बचाना चाहिए, ताकि हम अपने धरती को, अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को संरक्षित रख सकें। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरेला के मौके पर गढ़वाल भ्रमण के दौरान प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद दिया और पीपल और बरगद के वृक्ष रोपे। रुद्रप्रयाग के खांकरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूर्व सीएम के साथ स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी भी शामिल रहे। वहीं रुद्रप्रयाग के निर्माणाधीन कार्यालय में भी पूर्व सीएम ने वृक्षारोपण किया और रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी हरेला पर्व की धूम देखने को मिली। टिहरी में हरेला पर्व के अवसर पर जनपद भर में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सकलाना फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत स्वारीगाड़ और चंबा उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर ग्राम कोट में डंपिंग जोन पर जिलाधिकारी एवाशीष श्रीवास्तव ने वृक्षारोपण किया। वहीं तहसील स्तर पर संबंधित उप जिलाधिकारियों और विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारियों के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ज़्यादा पेड़ों को बचाने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे आज एवल नदी में भी जब पेड़ लगाए गए तो उनमें ट्री गार्ड लगाया गया और यहाँ पर भी एक तो जो पैराफिट है और प्लस उसके पीछे वो फेंसिंग कर रहे हैं ताकि फिर जंगली जानवर यहाँ पर के आके नुकसान न कर पाए। और चूँकि आग यहाँ नहीं लगनी है और ग्रेजिंग से बचा देंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। थराली में लोक पर्व हरेला की पारंपरिक लोक गीतों के साथ शुरुआत हो गई, जिसमें यहाँ के ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और लोक गीतों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। नगर पंचायत के देवराड़ा वार्ड में बद्रीनाथ वन प्रभाग और अलकनंदा वन प्रभाग ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में कुल 300 पेड़ लगाए गए। देवराड़ा वन पंचायत में हमने आज 300 पौधों का वृक्षारोपण किया। उसमें तेजवा, दाड़िम, बांस, खलियाण आदि प्रजातियाँ थी। इसमें ग्रामवासियों द्वारा संकल्प लिया गया कि जब तक ये बहुत बड़े नहीं हुए तब तक हम इनकी सुरक्षा करेंगे। इस संबंध में हरेला कार्यक्रम की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई, वृक्षारोपण के महत्व की जानकारी दी गई। तो हमारा आज का प्रयास है, उसमें बद्रीनाथ वन प्रभाग, अलकनंदा वन प्रभाग, एसएसबी वाले और साथ में नगर पालिका अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख मैडम सभी दोनों पहुँचे हैं। मतलब प्रशासन सबका सहयोग लिया गया है। साथ में आस पड़ोस के जितने भी सरपंच लोग आ सके और अब ग्रामीण महिलाएं देखें अपनी पारिवारिक वेशभूषा में है, पारंपरिक वेशभूषा में रही हैं। तो और उसके साथ बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे बुलाए गए हैं। तो कोशिश की गई है कि हरेला पर्व को एक त्यौहार की तरह मनाया जाए और इसका जो जनमानस में इसके प्रचार प्रसार किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अलकनंदा वन प्रभाग और बद्रीनाथ वन प्रभाग जी, नरेंद्र जी द्वारा। उनके सोचने से हमारे यहाँ पर करीब 200-300 ये चारा पत्ती और कुछ दाड़िम, अनार इस टाइप के पौधे लगाए गए, जिनमें
ग्रामीणों ने भी अपना पूरा योगदान दिया और संकल्प लिया कि भविष्य में हम इसको बचाने में पूरा अपना योगदान और सहयोग प्रदान करेंगे। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भी हरेला पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में औषधीय पौधों को रोपा गया। कार्यक्रम के जरिए कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण के लिए जागरूक रहना चाहिए। विद्यालय प्रारंभ से ही हरियाली के लिए देश क्या विश्व में प्रसिद्ध है और प्रतिवर्ष सैकड़ों पेड़ भी आरोपित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं और यहाँ पर औषधि, फलदार और छायादार सभी प्रकार के वृक्ष अगर कहीं मिल सकते हैं तो गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय के इस कैंपस में मिलते हैं। तो आज हरेला के इस अवसर पर जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने ये एक पहल की है, तो इस पहल में इन्होंने औषधियों वाले पौधों को विशेष वरीयता दी है। इनका एक लोक पर्व है जो कि श्रावण मास में हम मनाते हैं और हमारी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की संस्कृति के साथ ये जुड़ा हुआ है। और हमारा उत्तराखंड जो कि पहले से ही सबसे ज़्यादा हरियाली है, इसमें फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम बहुत पहले से इसको मनाते आ रहे हैं। और ये एक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की निशानी है। हम लोग नेचर के, प्रकृति के बहुत पास में रहते हैं, तो उसी में हमारा गुरुकुल कांगड़ी जो कि एक बड़ी ट्रेडिशनल, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय धरोहर वाला विश्वविद्यालय है। कांगड़ी विश्वविद्यालय के इस विभाग में हरेला महोत्सव मनाया जा रहा है आज से 1 हफ्ते तक, और उसके तत्वावधान में प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा गया है। कपूर के पौधे हैं और ढेर सारे पौधे मंगाए गए हैं, वो सारे पौधे लगाए जाएंगे। कुमाऊं में हरेला जो मनाते थे उसमें जो फूड ग्रेन्स हैं उनको मिट्टी में पहले उगा लेने के बाद दिन भर अपने कान पे लगा के लोग चला करते थे और लगभग यह प्रैक्टिस 1 हफ्ते तक चलती थी। और साथ साथ में जंगलों में भी जहाँ पर बंजर जगह दिखाई दे, खाली जगह दिखाई दे, वहाँ पर पौधारोपण कर देते थे। ये उत्तराखंड का एक विशेष पर्व है जिसमें 1 सप्ताह तक सभी लोग अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में प्लांटेशन करते हैं और ये प्रकृति के प्रति जो है हमारे पुराने लोगों का एक प्रेम है, उसको ये दर्शाता है। इसी उपलक्ष्य में आज फार्मेसी विभाग द्वारा इस पर्व का आयोजन किया जा रहा है और उसमें बृहद रूप से वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ये पर्व है ये हमको एक प्रेरणा दे रहा है कि हमको प्रकृति से जुड़ना चाहिए। प्रकृति है तो हम हैं और उसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं, उस उपलक्ष्य में हम इस पर्व को मना रहे हैं। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में कीर्तिनगर के ग्राम पंचायत पेंडोला में ग्राम प्रधान संजय कोकसाल के नेतृत्व में ग्रामीणों के द्वारा हरेला पर्व मनाया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थानों, ग्राम पंचायत परिसर पर पौधरोपण किया गया। ये पर्व हम आदिकाल से हमारे पूर्वज प्रकृति को संरक्षण करने हेतु मनाते आए हैं। हमें भी जितना अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण कर सकें हमें अवश्य करना चाहिए तथा कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर ये प्रकृति, ये पेड़, ये जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा भी मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हरेला पर जोशीमठ प्रखंड के पैनी वन पंचायत के 3 प्लांटेशन में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा 2000 पौधे लगाए गए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा 5000 पौधे रोपने के साथ ही उनके संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के एनसीसी और एनएसएस इकाइयों से जुड़े छात्र छात्राओं ने भी पौधरोपण किया। विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर हरेला पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जौनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत थान में क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार और जिला कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी अभिषेक गुप्ता के अलावा वन विभाग से जौनपुर रेंज अधिकारी अनूप राणा, राम सिंह पंवार आदि लोग मौजूद रहे। निश्चित तौर पर हम वर्षों से हम उत्तराखंडवासी इस को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं और हमको जीवन देता है। जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हवा और पानी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम पेड़ पौधे हमारे नहीं होंगे,
तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा पानी नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन जो जीवन है वो भी कष्ट में रहेगा। तो आज हम इस पर्व से ही पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। तो ये कहना है कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो उसकी देखरेख भी हम ही करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि हमें पर्यावरण का संतुलन बनाना है। और जैसे अभी महामारी चल रही थी तो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आएगी ऑक्सीजन की, है ना। अगर हम पेड़ लगाते चलें, हर कार्यक्रम में, शादी विवाह हो या जन्मदिन हो, हर उसमें एक पेड़ लगाएं, तो क्यों ना हम संतुलन बनाएं पर्यावरण का। और इससे आने वाली पीढ़ी भी हमारे जो हम आज आशीर्वाद देंगे वो पीढ़ी को हम मिलेगा। आज कितने पौधों का रोपण किया है? आज हम 2500 पौधों का रोपण करेंगे। हाँ, जो नींबू से शुरुआत करें और इसके अगले चरण में हम माल्टा का करेंगे। फिलहाल इसी क्लस्टर शुरू किया जा रहा है आज से। हरेला पर्व केवल पूरे देश भर में, केवल उत्तराखंड में ही एक पर्व मनाया जाता है पर्व के रूप में। हालांकि उत्तराखंड में पहले से ही इसको मनाया जाता है, लेकिन ये शासन के स्तर से भी निर्णय लिया गया कि हर साल 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा। उसमें पौधरोपण किया जाएगा। लोग अपने निजी साधनों से भी पौधरोपण कर सकते हैं और शासकीय सहायता से भी। तो थान में हमने स्पेशली इसे चुना कि थान को हमने नमसा में रखा हुआ, जो कृषि आधारित है और इसमें मनरेगा का पार्ट जुड़ा हुआ है। तो हमने इसमें मनरेगा से हमने 2,54,000 रुपये रखा है इसमें, और 74,000 रुपये रखा है इसमें कृषि विभाग से, ताकि इसमें सिट्रस वैली के रूप में हमने यहाँ 5 गांव चयनित किए हैं। उसमें थान भी एक गांव है, तो उसमें हमको 2,500 पौधे थान गांव में लगाने हैं, जिसके गड्ढे खुद चुके हैं और जिसकी तैयारी हो रही है। और इसके बाद इसी पैच में हमको घेरबाड़ भी करनी है कृषि मनरेगा के सहयोग से। हरेला पर्व के मौके पर बेरीनाग के विभिन्न क्षेत्रों में वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। तहसील, पुलिस, विकासखंड कार्यालय, उद्यान, कृषि और वन विभाग सहित विभिन्न विभागों में जगह जगह पर पौधरोपण किया गया। चौकोड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पौधरोपण किया। बागेश्वर में भी हरेला पर्व के मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में पंत कार्यालय मोटर मार्ग के पास आरक्षित वन क्षेत्र बिलखेत में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए और उसके संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। कुमाऊनी संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण पर्व हरेला पर्व माना जाता है और बड़ी लोगों की मान्यता है इसमें। और इस दिन जो है, जैसा हम सब जानते हैं कि 9 दिन पहले जो हरेला लगाया जाता है वो आज लोगों को जा के भेंट दिया जाता है, किया जाता है। और ये एक सुख और समृद्धि का इसको प्रतीक माना जाता है। वो कोविड से रिलेटेड हमने रखी है कि कोविड में जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कोविड की जंग में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया, भूमिका निभाई है, और साथ साथ में ऐसे लोग जो किसी का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण जो है उनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है, तो उनको हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पेड़ लगा के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। काशीपुर के आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज में जसपुर विधायक आदेश चौहान, एसडीएम आकांक्षा वर्मा, सीओ अक्षय प्रहलाद ने हरेला पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश हरा भरा बना रहे, सभी को ऑक्सीजन, हवा और स्वच्छ पर्यावरण मिले, इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। ये पर्व जो है, जिस दिन हम क्या कहते हैं इसको मनाते हैं उत्तराखंड के सभी लोग, और यहाँ पे हम पेड़ लगाते हैं। और ना बस हम लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि इन सभी पेड़ों को जिनको लगाया गया है इसका ख्याल रखा जाए। और जैसे एक बच्चे को पाला जाता है बचपन से लेके बड़े तक, वैसे ही उसका ख्याल रखें और उसको पालें। प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कि रोल प्ले करती है। अगर प्रकृति है तो तभी हम सब हैं। तो इसीलिए आपके माध्यम से सभी को यही बोलूँगी, वृक्ष लगाएं। हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक अपने क्या कहते हैं कोई भी स्पेशल ओकेजन हो उस पर वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, बच्चों को यही सिखाएं। और फिर से आप सभी को मेरी तरफ से हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरेला पर्व है पूरे उत्तराखंड में जोश और खरोश से मनाया जा रहा है और लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हमारे प्रभागीय वनाधिकारी श्री बलवंत सिंह साही जी के मार्गदर्शन में काशीपुर रेंज द्वारा यहाँ पर करणपुर में ये हरेला पर्व मनाया गया। यहाँ पर हमने 1000 पौध रोपण का लक्ष्य रखा है, जो कि आज की तारीख से 31 जुलाई तक हम लगाएंगे। और प्रयास ये है कि इन पौधों को लगाने के साथ ही हम इनकी देखरेख का जिम्मा भी स्वयं लें।